नमस्कार दोस्तों, ऑरेंज वायर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को अभी जो एक दिन पहले ही संबोधित किया है, उनके इस प्रभावशाली भाषण में आइए देखते हैं उन 5 बड़ी बातों को जिन्हें मोदी जी ने विश्व पटल के सामने रखा। ये 5 बड़ी बातें जो मेरे हिसाब से है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका। इन्होंने फिर से रेखांकित किया है क्या होनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में रिफॉर्म की आवश्यकता और संयुक्त राष्ट्र संघ की सीमित सफलता। जब से संयुक्त राष्ट्र संघ बना है तब से लेकर आज तक उनके क्रियाकलापों पे एक टिप्पणी थी। चौथा जो बड़ी बात मेरे समझ से इस भाषण में था वह कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी में अपेक्षित भूमिका का नहीं निभाना संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। और 5वां जो सबसे जो मुझे अच्छी बात लगी और एक महत्वपूर्ण बात है वह भारत हमेशा विश्व को एक परिवार के रूप में मानता है। तो आइए देखते हैं इन 5 बिंदुओं पे हम इस एपिसोड में बात करेंगे। एक लंबे समय से भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका को लेके काफ़ी चर्चा चल रही है। लगभग 3 दशक इस बात को हो गए कि भारत की जो आकार है और जो विश्व का एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, उसके हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संघ में उसे उसकी भूमिका नहीं मिल रही है। और इसका कारण है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अपेक्षित रिफॉर्म है उसका नहीं होना। तो अपने बातों में प्रधानमंत्री ने इस बात पे ज़्यादा जोर दिया, इस बात पे बल दिया कि भारत को उसकी अपेक्षित भूमिका जो संयुक्त राष्ट्र संघ की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें भारत को शामिल किया जाए और भारत को उसकी भूमिका उसमें निभाने की जिम्मेदारी दी जाए। क्योंकि आज विश्व में भारत दूसरा सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है अमेरिका के बाद। 130 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं और उन सब की अपेक्षा है कि वो विश्व के जो फैसले होते हैं, विश्व से जुड़े हुए जो फैसले होते हैं उनमें भारत की हिस्सेदारी हो। जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसी से जुड़ा हुआ है, आप कह सकते हैं इसका एक तरह से एक्सटेंशन है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो रिफॉर्म की चर्चा बहुत दिनों से चल रही है और ये भी हो रहा है कि भारत को इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में जोड़ा जाए। जो P5 है, जो महत्वपूर्ण 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है, उसमें भारत को भी शामिल किया जाए। लेकिन अभी तक केवल इस पे बातचीत ही होती रही है, इस पे कोई निर्णय नहीं लिया गया है और आज तक गंभीरता से इस पे विचार करके इसको एक लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचाया गया है। पिछले साल के भी आम सभा में जो भाषण प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था उसमें भी उन्होंने इस बात पे काफ़ी बल दिया और इस बार इन्होंने काफ़ी स्पष्टता के साथ कहा कि भारत का ये अधिकार है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में उसे जगह मिले और केवल कुछ 1 या 2 देश की राजनीतिक अपेक्षाओं की वजह से ऐसा विश्व नहीं कर सकता है कि भारत को इससे अलग रखा जा सके। और यदि ऐसा नहीं होगा, यदि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बदलाव नहीं ला सकेगा तो वो विश्व में भी स्थिति को बदलने में कमज़ोर साबित होगा, उसकी ताकत नहीं बढ़ेगी। मतलब एक तरह से प्रधानमंत्री ने ये साफ किया कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ को आगे भी मजबूती से विश्व में खड़े रहना है तो भारत जैसे राष्ट्र को अहम भूमिकाओं में शामिल करना होगा, अर्थात सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की भूमिका को निश्चित करना ही होगा यदि संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत करना है तो। इसके बाद जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात उठाई, ऑफ कोर्स अभी जो चल रहा है कोरोना पैंडेमिक के ऊपर, महामारी के ऊपर, एक तरह से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना की कि कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी में अपेक्षित भूमिका
नहीं निभा पाया संयुक्त राष्ट्र संघ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी भी कमी रही, जिसकी वजह से विश्व आज इस महामारी के चपेट में है। और जान माल के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पे पूरा विश्व कोरोना वायरस के से जूझ रहा है और इसके लंबे समय तक परिणाम होना है। इसका आने वाले समय में भी आर्थिक स्थिति में काफ़ी गिरावट आने वाली है विश्व के तमाम देशों में इसको लेकर, और ये एक गंभीर मसला है जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी तरह से सफल नहीं रहा इसे हैंडल करने में। और जो पांचवा बड़ा, इसमें एक बात उन्होंने और कही जो महत्वपूर्ण है कि भारत ने इस महामारी के अंदर भी लगभग 150 देशों को कोरोना से जुड़ी हुई दवाइयाँ पहुंचाकर अपने उत्तरदायित्व को निभाया। जो पांचवा और आखिरी पॉइंट इस भाषण से मैंने लिया है वो है, भारत हमेशा विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। उन्होंने विश्व के सामने, पहली बार कोई भारतीय नेता ने विश्व के सामने इस बात को स्पष्ट किया कि जब भारत अपने चरम पे था आर्थिक उन्नति के दौर में, जब भारत का जीडीपी पूरे विश्व के 50% जीडीपी के आसपास होता था, तब भी भारत ने न तो किसी पे हमला किया और ना ही किसी को सताने की कोशिश की, किसी के ज़मीन को हथियाने की कोशिश की। और जब भारत मजबूर हुआ तब भी वो विश्व पे बोझ नहीं बना, बल्कि अपने अंदर ही समाधान ढूंढ के आगे बढ़ने की कोशिश किया। तो भारत हमेशा विश्व को अपने परिवार के रूप में देखता है और जिससे भी दोस्ती बढ़ाता है तो किसी दूसरे या तीसरे लोगों के लिए एक खतरा बन के नहीं उभरता है, जैसा कि आमतौर पे अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में देखा जा रहा है कि लोग अपने रिश्ते को किसी दूसरे के खिलाफ बनाते और बिगाड़ते हैं। एक चीज़ और उन्होंने रेखांकित किया अपने भाषण में, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सफलता है, जब से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से बना है तब से अब तक जो एक बड़ी सफलता रही है कि तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस बात पे को उजागर किया यहाँ कि इस दौरान कई छोटे बड़े युद्ध हुए और कई गृह युद्ध हुए और साथ में पूरा विश्व इस्लामिक आतंकवाद के चपेट में रहा और खून की नदियां बही और अभी भी बह रहा है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ इन 3-4 मोर्चे पे पूरी तरह विफल रहा। आज भी आतंकवाद की परिभाषा को वो पूरे वैश्विक पैमाने पे तय नहीं कर पाए हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता है एक तरह से। भले ही वो तीसरा विश्व युद्ध को रोकने में अभी तक सफल हुआ हो, लेकिन कई अनेक युद्ध, गृह युद्ध और इस्लामिक आतंकवाद का जो दर्द है पूरे विश्व में, जो खून की नदियां बह रही है, जिसकी वजह से उसे रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ असफल रहा है। तो आज के इस एपिसोड में दोस्तों इतना ही। संयुक्त राष्ट्र संघ में के प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के ये थे प्रमुख 5 बातें जो मुझे अच्छी लगी। इसमें से कुछ बातें रह गई हो या आपको लगता हो कि ये बातें भी आवश्यक थी, महत्वपूर्ण थी, तो आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।